कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। इमनू भी करेंगे सारे तो सुन ला रहे मारा फांसी का, लेकिन ना हो तो तब दुखी, आ जाता तो दुखी। थोड़ी देर सुन लो सत्संग में, सोचियो भाई। लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। सुनने की बात है भाई, कभी सुन लो, थारा भी काम आऊंगी। हाँ, लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। अरे तुमने मैं तो नहीं दी चाबी, मैं पछे का मजा रहे। चाक पानी नू भी देख लो तो पानी काल को हुआ। लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। क्या थारे पिछले जन्म के पाप करोड़ों रंग कैसे लगे रे, लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। क्या बता, सुनने की बात है भाई। साधा की संगत कैरी को न्या, भौरा भ्रम किया भाग रे। हे साधा की संगत ना करी, भौरा भ्रम भाग रे। राम नाम की सार न जानी, बाता में अगर लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे, लगन बिना कोई ना जागे रे। हे यू संसार काले की गिंडी, एक दिन टोरा लगे रे, लगे ना। हे यू संसार काले की गिंडी, एक दिन टोरा लगे रे। गुरु गम चोट सही ना जाती, बात में अगर। कहाँ प्रेमदास बात क्या नहीं करा। हे गुरु गम चोट सही ना जाती, बात में अगर। लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। थारे पिछले जन्म के पाप करोड़ों रंग कैसे लगे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। तीसरी बात में क्या बताया, सत सुमरन का सैल बना ले, संता के आगे रे। सत सुमरन का सैल बना ले, संता के आगे रे। नार सुखमण राड़ करे फिरे, झगड़ा जागे रे, लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे, जो संता से भी आगे रे। बानी नाथ अर्ज करता अपने सतगुरु के आगे रे, लगन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे। थारे पिछले जन्म के पाप करोड़ रंग कैसे लगे रे, लगन बिना कोई ना जागे रे। बोलो साधु सत्साई। देखो भाई, महाराज कह रहे हैं नु कह के थारे जितने जब सतगुरु की संगत में जो लोग संत महापुरुष, जो गुरु महाराज ने जब वाणी बोली, नाथ गुलाब ने, नाथ गुलाब बहुत महापुरुष है, जब नाथ गुलाब ने वाणी बोली, उसके आगे संगत बैठी थी
हर संगत आमने सामने बैठे थे, सारे नामधारी थे गुरु महाराज के। तो महाराज कहने लगे कि भाई तुमने तो यार, महाराज ने तीसरा नेत्र खोल कर जानी होगी, जो सामने बैठे थे लोग, यार तुमने तो भाई पिछले जन्म में एक तो जन्म लिया तुमने, कोई 30 साल का बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, कोई 60 साल का बैठा है, कोई 10 साल का बैठा है, सब तुम्हारा ने उपदेश कर दिया। हो भाई सुनो मेरी बात। नाथ गुलाब महाराज कहने लगे, बानीनाथ के शिष्य थे, तो बोले बात सुनो, तुमने तो पिछले जन्म में करोड़ों पाप कर रखे हैं। लोग तो भाई चाय पीनी छो पीरे थे, हाथ में गिलास छूट गया हाथ में था, पिछले जन्म में करोड़ों पाप कर रखे हमने। बोले हाँ करोड़ों पाप कर रखे हैं। अरे बोले इस जन्म में कितने कर लिए वो भी बता दो। महाराज बोले पिछले जन्म में तो करोड़ों पाप कर दिए, अरे जो जिस उम्र में तुम बैठे हो ये भी कितने पाप कर लिए। जब भी मानो संदीप सुन की बात है, जब इंसान सवेरे सो करके उठता है, प्रातः काल में जब इंसान निंद्रा से उठता है, जब निंद्रा से उठता है तो धरती माता पर पहला कदम रखता है। पहले पैर रख दोगे सर का कोसा, मैं बता दियो रामकली तेरे गुरु ने क्या बता रखा, पैर रखा ना, और रामकली संबंध आसन कुछ और बता रखे हो। जब हम चारपाई से उठ कर के धरती माता के ऊपर पैर रखते हैं, कभी कितने लोग बैठे जो धरती को नमस्कार करता हो सुबह उठ करके, बिस्तर से उठ करके धरती माता को नमस्कार करता। एक साबू सिंह बैठा, बाकी पापी लोग बैठे, पर समझवा दे दो भाई, तो भी सच्ची बता दिया कि तो झूठ बोलता हूँ, कल देख लूंगा मैं छापा मार दिया। तो महाराज कह रहे कि पिछले जन्म के पाप करोड़ों। जब हम चारपाई से उठ के विचार और सुनने की ज्ञान की बात भी, बाणी तो और भी सुना दूंगा, मेरा गला पड़ जाएगा, विचार थोड़ा अच्छा लगता है। भाई बोला क्यों रहा है, एक आंख तेरी खराब हो रही दूसरी भी कराओगे। तो महाराज कह रहे भाई मैंने पूछना चाह रहा, भाई जब तुम बिस्तर छोड़ो हो, ठीक है नहीं, और धरती माता को नमस्कार नहीं करते, दूसरी बात भाई जब तुम बिस्तर से उठ करके होश में आते हो, होश में आकर के सांस लेते हो, सांस तो सोने के बाद भी लेता है इंसान, कोई घराटे मार रहा है मेरे तरह, कोई आराम से सो रहा है, कोई टेढ़ा सो रहा है, कोई मिड्डा सो रहा है, कोई करड़ा सो रहा है, कोई कैसे भी सो रहा है, कोई खा के सो रहा है, कोई भूखा सो रहा है, सोता रहे। महाराज करें जय सोवत है ऐसा सोवे सहज समाध लगाव रे, सपने में प्या साजन दर्शन को यम की तरह से मिटाव रे, ऐसा संत मेरे मन भाव रे जो आवागमन मिटाव रे, जो जन्म से और मन से रहित कर दे, ऐसे संत की जरूरत है। तो कहा भाई जब हम आप सभी हम बैठे हैं आपके सामने, मैं बैठा और आप भी बैठे हो, उनके तो करोड़ के पाप बता दिए पिछले जन्म के, तुमने कितने करे हो तो तुम ही जानो, और मन ने क्या करा कि मैं जानूं, ये मेरा सतगुरु जाने। ठीक है। तो भाई साहब सिंह महाराज कह रहे हैं भाई जब सांस लिया और आपने बिस्तर से सोते उठे, जब अंतिम सांस लेकर के फिर भोजन करके रात को सो गए, विराम अवस्था में जब सो गए, सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद आपने कितने सांस लिए? 21,622 सांस 24 घंटे में एक इंसान को आते हैं। यह नाड़ी की जो धड़कन है ना, यह 72 बार धड़कती है। ठीक है, 1 मिनट में। तो नाड़ी की धड़कन और सुबह से शाम और शाम से सुबह, यानी कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर 21,622 सांस इंसान को आते हैं। 21,622 सांस जो मानव लेता है उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए, और वो परमात्मा वो सतगुरु रविदास महाराज आपके अंदर विराजमान है, लेकिन आप खुद देख नहीं सकते, जाग नहीं सकते, क्योंकि संसार के जाल में उलझे हुए, से बाहर नहीं निकल ना सकते। निकला का कोई बिरला ही, ये संसार का बिगन की घाटी निकले तो कोई बिरला सूर है, मारने का भी बाणी में भी कह रखा है।
तो आप ये सोचो भाई, जब हम सुबह उठ कर अंतिम सांस तक हमने कितनी देर झूठ बोल ली, कितनी सच बोली, किस तरह के इंसान हमें मिले, अच्छे वाले मिले, बुरे वाले मिले, भाई सच्ची बात बताने वाले मिले हैं या झूठ बोलने वाले या पापी अपराधी मिले, कैसे कैसे इंसान सुबह से शाम तक कभी विचार करता है नहीं, कुछ बात बजाता नहीं है। हम कितनी झूठ बोलते हैं। फिर दूसरी बात, हम क्या नशा करते हैं। हमने भोजन शुद्ध किया आज, या तामसिक भोजन किया हमने, या सात्विक किया, राजसिक भोजन किया। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन, ठीक है। और तामसिक क्या नाम है, राजसिक, तामसिक और एक कौन सा बताया था, सात्विक भोजन। 3 प्रकार के भोजन करें। लेकिन हम कौन सी अवस्था में किए, जब हमारा सांस यहाँ से लेकर के यहाँ लगा करके हम देखते हैं, हम सांस को, हमारा जो सांस ना बिछलिया वो कितने इंच बाहर गया सांस, 16 गया, 12 गया, 18 गया, 24 गया, कितनी दूर तक जा करके वापिस आता है। सांस का आना और जाना अनुभव करना। दायां सांस बायां सांस सुर बोलते हैं। तो संत महापुरुष जब चलते हैं कहीं सफर में भी, तो सांस से अनुभव कर लेते हैं ये अब हमारा चलने का समय ठीक है या गलत। ऐसे कितने लोग हैं इस बात को सोचते होंगे, कोई सोचता भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष भी नहीं करता होगा। और चलने से पहले भी, काम करने से पहले भी, और भोजन को ये भी देख लेते भाई भोजन खाने का समय ये ठीक है, या भाई किस टाइम का भोजन किस समय में अच्छा लगता है, वो भी अनुभव कर लेते हैं। सोने का भी और भोजन का भी, भजन का भी, बंदगी का भी, नहाने का भी, सोने का, बातचीत करने, विचार, सारी एक एक चीज़ उनके दिमाग में रहती है कि अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, और वो करने का फायदा है, ये करने का नुकसान है। तो मारने का जब नार सुकमना राड करे, ईड़ा पिंगला सुकमना नाड़ी, मारा कहते हैं ईड़ा पिंगला सुकमना नाड़ी, नाड़ी नुकर राड करे, जब सुकमना नाड़ी नुकर फिर राड करे, फिर झगड़ा जागर है, लगन बिन कोई नहीं जागर है, भजन बिन कोई नहीं जागर है। या तो जागो को संत सूरमा, या जागेगा चोर सारे। चोरी करने के लिए जो चल पड़ा ना, उसने कभी नींद नहीं आओगी। मारने बाणी में क्या कहा, फिर आशिक तय होना पर अब सोना भी क्या रे। गुरुओं से मिलना, जिसने गुरुओं से मिलने की सोच लेना, उसकी नींद खत्म हो जाएगी। जिसकी नींद खत्म होगी उसकी भूख खत्म होगी, जिसकी नींद खत्म होगी उसकी भूख खत्म होगी, जिसकी भूख खत्म होगी वो पारस पथरी बनना शुरू हो जाएगा, साधना शुरू हो जाएगी। इसलिए तो मारने कहा है कि तन को मारो, मन को मारो का तन को साधो, इंद्री मार कसाई रे, पराई नारी तो सो हेत करे। आत्मा और परमात्मा की बात की कि आत्मा पराई नारी है, पराई नारी हेत कर सो अटल बादशाह पाए रे। कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा को मार के बैठे हैं, कोई भी नहीं, कोई है नहीं। आत्मा को मारना, अगर तुमने एक दिन रोटी ना मिला ना, प्रत्यक्ष करके देखो, आप जितने बैठे नहीं यहाँ तड़के जब सोते उठोगे नहीं, ये सोचे बाद ना तो हमने पानी पीना और ना रोटी खानी, कुछ नहीं खाना। और कब तक नहीं खाना, जब तक अंदर से मन शांत नहीं होता। मन को शांत करना है, मन अंदर भूचाल आएगा, यार बाबे ने छोड़ जा दिया भाई, प्यास लग रही पानी पीने दे, चाय पीने जिगर चाय भी नहीं पीने दे, रोटी खाना जिगर रोटी भी नहीं खाने दे। तो मन को मारोगे ना, फिर भूख भी मर जाएगी, फिर नींद भी मर जाएगी। समझो, ये साधना है। जो भूख को मार लेता है, समझे बात, तो नींद अपने आप चली जाती है। जब नींद चली जाएगी तो साधना शुरू हो जाएगी। मार का जय सोता ऐसा सोया, कैसे सहज समाधि लगा ले, सहज समाधि, शून्य समाधि। शून्य समाधि के की तो बात अलग है। या तो रोटी खाने से नींद आ जानी है, हर एक दिन नींद नहीं खाओगे और जगह रोटी लेट बना दे, फिर जूता बाज जाए। ये बात सच्चे कि नहीं भाई? आदमी सुबह काम करने जावा है, ये बिंदर तरह की दाढ़ी जावा है, सामने भूख लग गया पाओगे, सामने रोटी मिलेगी, चल घर गल करे सो गया, चल भाई सो गया सर, कोई बात नहीं बनाई तो भूखा सो जा भाई। तो तड़की फिर काम पर जाते, तड़की भी रोटी ना भोग दी तो फिर बात जाए, चल कोई बात नहीं शहर में खा लेंगे, और पीछे ना हो फिर शहर में बिना खावे,
चल कोई बात नहीं, तक आई चल ठीक हो पाओगी क्या पता। और फिर भी लड़ाई बात जाए, फिर भी क्या करो भाई, फिर क्या हो? सोचो है बात कभी, या विचार करो इस बात का। अगर एक शराब पीने वाला है कोई बंदा, और शराब पीने वाला डेली अपनी पत्नी पिटे, और जब तक सांझ नहीं होगी उनको डर रखा कि भाई तो सांझ हो ही नहीं भी, तो और सांझ हो गया भाई वहाँ पिट्टा करने चाहते, कड़ी छाती कर लेगी वो भाई ठीक है, और क्या करे, पीट पाट गाड़ दो, देख रोटी दे सो जाए, फिर काम हो जाए, फिर पीटना होगा भाई। तो कौन कब तक क्या करेगा? सोचो यह बात, समझा ना बात। नुका संत बतावत न बात, ज्ञान की तरह लागे खारी रे, नुका मेरा तेरी तेरा मेरी करके तने खो दी जिंदगी सारी रे। लोग भी मनवातन नहीं बिचारी रे, अरे भोले मन नुका तन नहीं बिचारी रे। मन का है मन, एक दो प्रकार के मन होते हैं, एक नूरी मन होता है, खाकी मन होता है। एक कहता है चोरी कर ले, करना भाई चोरी नहीं करनी। चोरी करेगा 10 दिन पीछे फंस जाएगा, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर पिटेगी, फिर जेल में डालेगी, पता नहीं कितने दिन के बाद जमानत होगी, फिर पीछे लागेंगे, वकील करना पड़ेगा, क्या पता कितने दिन के बाद छूटेगा। ठीक है नहीं? सही बात है नहीं? चोरी करने वाले की बता रहा मैं विचार, और उस दो मन होते हैं, नूरी मन और खाकी मन। एक कहता है नहीं करनी नहीं भाई चोरी, अगर वो ये बात पर अमल करेगा नहीं करनी नहीं भाई। क्यों? संत महापुरुषों ने कहा कि सत्संग की आदि घड़ी, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट और अपराध। नुका करोड़ों जन्म के, पिछले जन्म के करोड़ों पाप करा के ना एक पल में काट दे संत। महाराज कह रहा है, गीता में भी उपदेश दिया है, जब महाभारत शुरू हुई तो कौरव और पांडव आमने सामने हो गए, हमने सामने युद्ध की बिल्कुल तैयारी होगी। नून तो उन्होंने तीर साध लिया अपने, नून तो उन्होंने तीर साध लिए। उनकी फौज में कौन थे? चूड़े चमार थे सारे। फौज में कौन थे? हमारे लोग तो थे वहाँ सारे, वाल्मीकि थे, चमार थे, और कोई नहीं था, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है, आज भी है, पहले भी थी। हमारा राज था, छल कपट करके खोज लिया। अब तुमने छल कपट करना नहीं आंदा, अपने राज लेने के लिए छल कपट तो नहीं करना आंदा, क्योंकि उन्हें छल कपट लिया, राज मारा, मूल निवासी हम, जमीन हमारी, राजा हम, बादशाह हम, जमीन बिल्डिंग सब सौदा हमारा, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा था, छिन गया राजपाट हमारा। कैसे छिन गया? क्यों छिन गया? हमारी कमी में तो छिने। समझे बात? नु कहे महापुरुषों ने बताया फिर कि भाई देखो समझना तो पड़ेगा, नहीं समझेगा तो जाना पड़ेगा। दो ही बात है, एक बात कोशिश कर लो, चाहे समझने की कर लो, और चाहे भाई जानी कर लो। जाना है संसार में, सब ने जाना, ये भी पता सब ने जाना। राजा हो तो भी जागा, बादशाह हो तो भी जागा, भिखारी तो भी जागा, निर्धन तो भी जागा, जाना तो सभी ने, ये तो निश्चय है। लेकिन कुछ करके जाना, अनुकय आए है तो कुछ नफा कमाने। महाराज बाणी बोला था, मूल धन सब दिया खोए रे, लो भी मंत्र नहीं बेचारे रे, तेरा मेरी मेरा तेरी कर खो दी। जिंदगी सारी रे, सारी जिंदगी खो दी, यूँ मेरा यूँ तेरा, यूँ मेरा यूँ तेरा, यूँ तेरा मेरा, खो दी नहीं खो दी। एक बाप के 5 बेटे हैं, हर एक बाप का 5 बेटे और 5 किले उनके। कितने बाटा है? एक बाप के नाम 5 किले और 5 बेटे, तो एक किला बाटा नहीं है। 1 किला एक बेटे का बाटा है, 5 बेटे में 5 किले डिवाइड हो गए। ठीक है? और फिर 5 जो भाई आ गए, उन 5 में 1 के 5 और 1 के 5, 1 के 5 है, कितने हो गए? 25 हो गए नहीं? 5 भाई के 25 लड़के हो गए, तो खूंट कितने बाटा है भाई? 1 किले में था। बता दो मैंने ये बात, सोचो, ये विचार की बात, समझने की बात है। फिर उनका मान ले एक ऐसा बाटा आ गया, सपोज करो 5 जो 1 किला था, 1 बीघा आ गया होगा बाटा, इतना आ गया होगा ना। और फिर 1 बीघा जिसके बाटा आया बिंदर जैसे का आगे 5 उसके फिर हो गए, कितनी बच गई जमीन भाई? बोलो भाई कितनी बच गई? कितनी बच गई भाई? 1 बीघे में था 5 बीघे का कितना बचा? अरे 1 बीघा
मतलब 5 बच गया, मान ले सपोज को थोड़ा सा हिस्सा बच गया, मान ले 500 गज का बच गया, ये 500 गज का प्लाट ही ला लो, और 500 गज का प्लाट 5 में बढ़ जाए 100 गज बच गया भाई, और 100 मतलब फिर भाई 5 का फिर हो गया 100 गज मतलब पर 5 भाई कर दो 25 आ गया, एक भाई को 25 गज प्लाट आ गया, और 5 फिर उसको हो गया भाई 25 गज में कितना बांटो, फिर कितना बच्चा आ गया भाई, कितना आ गया, क्या मिला, खूट मिला, कुछ मिला। तो यही खेल है वे, जो भजन नहीं करता, और जो भजन करता वो बांटता है संसार में, जो भजन नहीं करता वो क्या बांटेगा। महापुरुषों ने इतिहास में कहा, गुरुओं के अंदर लड़ाई में नहीं कहते थोड़ा नंगड़ है, तो भाई नंगड़ का मतलब क्या हो कि पल्ला कुछ नहीं, मतलब ना इज्जत है इसके पल्ला, ना जमीन है, ना पैसा, ना शोहरत, ना धन है, इसका तो मतलब हो। तो ये बात समझने की है, जब साहब सिंह मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। मान ले साहब मेरे पास आ गया, महाराज जी मैंने 1000 रुपये दे दे, मेरे पास 1000 नहीं भाई, तो मन तो तेरा दुखी होगा, नू सोचेगा 2 मन कहेगा यार क्या पता होंगे मार दो, ना जान के नहीं दिए, नू भी सोचेगा क्या बता ना ही हो कोई बात नहीं, तो सब्र भी हो जाता है। और जो होए में ना कर जाए, उनका मांगने वाले तो पहले वो मर जा, जो होए में ना कर जाए, होए में मना नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ है तो बांट देना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं क्या बांटूंगा, मैं खुद भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, और लोग क्या महाराज रोटी दो 5, और मैं तो खुद ही भूखा भाई, मेरे पास है ही नहीं रोटी, मैं 5 रोटी तक कहा दे दूंगा, समझे बात। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा, संता की माया परंपार, संतों की महिमा परंपार, हर संत और भगवंत में तर्क तो करकत देख विचार, संत की महिमा परंपार, संतों और भगवंत में अंतर, न उसकी माया बहुत परंपार है, न संता के अनंत खजाने भरे, जो मर्जी ले ले। ये भी नहर है, ये भी नहर भरकर चाले पानी की, अगर गांव के 100 आदमी से में जाकर टोकनी भर लाओ पानी की तो क्या जल कम हो जाएगा, बताओ भाई। कुआं है, कुएं से पहले कुएं कर दे, कुएं भी अधिक कच्ची, कुएं से रोज 2 गड़ भर के पानी भर के लेडीज लिया कर दी कुएं मत, और पानी फिर उतना पाया कर दा, सांझ ने भर लिया कर दी, तड़की उतना पाया कर दा, तड़की भर ली फिर उतना पाया कर दा। पानी कहाँ से आता था, नीचे चोर से पानी आता था। इसलिए संत महापुरुषों के पास भी वो उपज, वो खेती, नुका नरबय राज दिया सतगुरु ने, नुका हर हर होत सवाई रे, निर्भय राज, जिसका कोई डर नहीं, ऐसा राज दे दिया महाराज ने, कितना बांट दे, बाट नानक, गुरु नानक महाराज ने कहा ना भाई तेरा मेरा कुछ तो है नहीं, मेरा कुछ है नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत मोहे दूर। मेरा मन सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं संसार में, समझे बात। समझन का खेल है सारा का सारा, भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सत्य है, और तेरा है जो कुछ है, तेरे बच्चों के लिए है। ये गुरु घर बना है, किसके लिए बना? आज आप इसमें बैठे हो, कल ये छोटे बच्चे ये बड़े हो जाएंगे, ये किसी का पोता है, कोई किसी का भाई है, किसी का कोई भतीजा है, किसी का कोई दोता है, कोई पोता है, समझे बात। ये बच्चे वक्त बैठेंगे, आगे इनकी शादी होनी, फिर इनके बच्चे बैठेंगे, ये बैठेंगे। इसने यार इंग्लैंड में थोड़ा ले जाकर उठा करके ले जाकर उठा करके, इसने कोई कहीं ले जाता उठा करके, ये सब कुछ यहीं रहना है, ये रहना भी सब कुछ यहीं है। तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी चले जाएंगी, और आगे भी और चले जाएंगे। जो नुका बड़े बड़े राजा बादशाह यहाँ मेरे तेर में चले गए हैं, दरियोधन जैसे सूर्य वीर नुका यहाँ मेरे तेर में चले गए। कौरव और पांडव भी नुका यहाँ तीर मार मार के युद्ध कर कर जब चले गए। नुका अर्जुन कृष्ण के बाणों से जब लर्जा करते जमी आसमान, और उनकी गोपनी फिर लूटी भी न, वही अर्जुन बाण है, वही अर्जुन फिर वही बाण है। अरे तेरे बंदे सब दिन नहीं होते एक समान, तेरे बंदे सब दिन नहीं होते एक समान।
महाराज ने वाणी कही है। तो सब दिन एक जैसे नहीं होते। आज काशी बनारस के जकरा चल रहा है कि भाई वहाँ सोने के कवाड़ चढ़ाए गए, सोने के कलश चढ़ाए गए, समझे बात। और भाई आने वाले समय में क्या पता गुरु महाराज जी सोने के कवाड़ चढ़ा दे, है? आने वाला समय में क्या सतगुरु यहीं पे मेहर कर दे, यहीं सोने के कलश चढ़ा दे समय में, फिर तुम डंडा लेके बैठोगे भाई इतना सोना मेरा है, इतना फलाने का, इतना डेगड़े का है, बोलो। लेकिन एक खुशी जाहिर होगी कि हमारे आश्रम में, हमारे गुरु घर में, हमारे मंदिर में सोने का कलश चढ़ाया गया, सोने के दरवाजे चढ़ाए गए, खुशी जाहिर होगी। और क्या पता जब तक भाई तुम रो या मैं रो, ना मैं रो ना तुम रो, क्या पता लगा समय का खेल क्या होगा, वो तो मालिक जाने क्या होगा। आने वाले समय में क्या होगा, कोई और अच्छा महापुरुष कोई आ जाए, और कोई भजनानंदी साधु आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, समझे बात। और क्या मेरा भाई कोई और हिस्सा आ जाए, उन्हें मार दो तो मैं, और फिर इसने बांट लो भाई वादा तेरा था मेरा, है ऐसा भी हो जाए। क्यों भाई, जब भाई इस गाँव में आए तो बोला जी 500 ईंट मेरी लिख लो, उस बंदे ने आज तक 500 ईंट नहीं दी मंदिर की, नाम तो मैं लेंदा नहीं किसी का। भाई मेरे 50 कट्टे लिख लो जी, उन्हें भी एक सीमेंट का कट्टा नहीं दिया। ये फिर भी धारा है, समझते तो नहीं ना लोग। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन तो सोने के कवाड़ा पर लग जाएंगे, जिस दिन तुम समझ जाओगे, समझे है। समझे तो जीत होनी है, बिन समझे तो आ रहा है। अगर मैं बना राजा रहता क्या पता यहाँ और 100-200 आदमी होंगे बैठे। पिछली बार तो तुम ज़्यादा ही हो गए, कितने थे भाई, ज़्यादा थे ना, तो दुश्मनी इस तरह नहीं, इस तरह है ना, ये तो प्रत्यक्ष हो गया नहीं कि इससे कोई बैर नहीं है, इस तरह बैर है। जिसका इस तरह बैर है तो समझो उस तरह बैर है। इस बात ने कौन समझेगा, इस बात में कोई नहीं समझता। और ना समझोगे तो मेरी कैफियत उतरेगी, बताओ। जब तक मैं गुरु महाराज ने कृपा करी मेरे पर, सब कहें कि मौजें कर रखी, कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ रखी, क्या चीज़, तो मैं उसका बन रहा हूँ और मेरा बन रहा हो तो मैं जानूँ। जब तुम उसके बन नहीं सकते तो फिर यार सोने के कवाड़ कहाँ चढ़ेंगे, चढ़ देंगे। जब वो मेहर कर देंगे तो कुछ भी कर देंगे। मान कर रखे ना कि राजा बादशाह कला में आज सांप घूमे, अकबर लोधी के जो किले थे उनमें आज जंगलराज पड़े हैं, एक ईंट भी कोई पक्के नहीं कर सकता। तो ये किसकी कृपा है, गुरुओं की तो है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय साहब काशी राम जी। कितने सो गए हैं? हाँ भी 1 बज गया, हमने कहा 1 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है। 1:03 हो गया, 1:03 हो गया। फिर पन्ना पलट कर बोल लूँ, नहीं आप बोल पढ़ो, लाइव चल रहा है। बोल पढ़ो ना, देखो कर मुँह लोगों को ज़्यादा देवर बैठे हैं गौरव ने। इनको भोजन करा दो, फिर चाय पिला दो।